बासित भाई, वो जो कल आप स्पिनर्स की बात कर रहे थे ना कि जो क्वालिटी स्पिनर है जिसका काम बेसिकली जबकि इनके तमाम स्पिनर बैटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन आप देखें जो 9 ओवर में 38 कुलदीप, 9 ओवर में 37 जडेजा, अक्सर ने तो जो कमाल ही कर दिया, वो दूसरे बॉलर बन जाते अगर हैट्रिक हो जाती। चैंपियंस ट्रॉफी में अब तक सिर्फ जेरोम टेलर की हैट्रिक है, इसके अलावा किसी की हैट्रिक नहीं है। तो इनके स्पिनर्स ने अपना रोल बड़ा शानदार निभाया। इन्हें एडवांटेज ये भी हुआ ना कि शामी ने अर्ली ऑन आउट कर दिया, तो इन्होंने प्रेशर लिया। जो जैसा आप बता रहे हैं, जो हम देख रहे थे 2 बॉल पे 2 आउट के बाद, तो ऐसा लग रहा था शायद 100 भी नहीं हो, लेकिन क्रेडिट देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे, स्पेशली कुलदीप और जडेजा। उन्होंने चांस लिया तो जाकिर ने भी और तौहीद ने भी फिर काउंटर अटैक करा। बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त जिस तरह से शामी ने बॉलिंग कराई है, कामरान, मुझे थोड़ा सा सरप्राइज हो रहा था क्योंकि अर्शदीप की फॉर्म बड़ी शानदार लगी हुई, और अर्शदीप इनको विकेट लेके दे। T20 में तो खैर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, लेकिन वनडे में भी वो जो है अपना पूरा 100% देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शामी क्योंकि एक लंबे गैप के बाद आ रहे हैं, शायद पहला मैच उनसे स्टार्ट ना हो। देखिए, प्रोग्रेस देखे उसको लाने की, वो हमारी तरह आंखों पे पट्टी बांध के नहीं लेके, और पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे नहीं, पुरानी परफॉर्मेंस की बेस पे होता है तो सीधा वो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में 100%। देखिए, नो डाउट हर्षदीप सिंह आउटस्टैंडिंग बॉलर मिला है इंडिया को, टाइम बहुत है उसके पास, लेकिन वो निचोड़ निकालते हैं अपने एक्सपीरियंस प्लेयरों से जहाँ पे करना चाहिए। शामी की आपने बात की, वो एकदम से हमारी तरह नहीं, जैसे हमारे प्लेयर्स डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। वो डोमेस्टिक खेला, आप देखें रणजी ट्रॉफी खेला, दिलीप ट्रॉफी खेला, T20 खेला, फिर उसके बाद उसको 4 ओवर की क्रिकेट में इंटरनेशनल खिलाया, फिर उसके बाद 1 वनडे खिलाया। वो ऐसे अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं जिससे वो प्लेयर्स का भी पता चले, फिटनेस भी उसकी पूरी नज़र आए। तो शामी का कोई मैच नहीं है, चाहे हर्षदीप सिंह हो चाहे कोई भी हो, एक्सपीरियंस बॉलर है, उसकी बॉलिंग देखें विकेट क्या गिरी है, वो भी साथ साथ अगर दिखा सके तो दिखा दे। हर्षित राणा ने विकेट ली है और रिशाद आउट हुआ है, लेकिन देखें यही चीज़ है। आप शामी की बात कर रहे हैं, हर्षद राणा की जगह भी खेल सकता था, लेकिन उन्होंने पेस पे रिलाई किया कि यहाँ पे पेस और रिवर्स स्विंग होगी, और हर्षद राणा जब से आया हुआ है बॉलिंग अच्छी कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो मेरे ख्याल से शामी ने जैसे बॉलिंग की, उसका इम्पैक्ट तो है दुनिया में, बॉलिंग करने का उसको तरीका आता है, रिदम बड़ा ज़बरदस्त है, एक्शन बड़ा ज़बरदस्त है, सीम देखे कैसे हिट करता है, तो उसी वजह से नई बॉल पे भी आउट करता है और डेथ बॉलिंग भी बड़ी ज़बरदस्त करता है। बासित भाई, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल वो ये कि जब भी फॉर एग्जांपल इंडिया ले लें या आप ऑस्ट्रेलिया ले लें और दूसरी टीमें ले लें, इंजरी के बाद तेज़ बॉलर आता है, वो और तेज़ होता है, उसका पेस अच्छा निकलता है, वो डेडली दिखाई दे रहा होता है। हमारे यहाँ इंजरी के बाद बॉलर आता है तो वो पीछे चला जाता है, वो वैसा भी नहीं होता जैसा पहले इंडिया में। अभी आपके सामने शामी का जिक्र चल रहा है, इससे पहले हार्दिक का पेस इतना नहीं था, जब इंजरी के बाद वापस आया और तेज़ हो गया और डेडली लगने लगा। हमारे पास ऐसा क्यों नहीं है? हमारे बॉलर टेप बॉल से खेलते हैं नहीं, वो जब आते हैं NCA में, जब टाइम गुजार के आते हैं तो प्रॉपर जो उन्हें काम दिया जाता है ना वो करते हैं। वो इधर नहीं कि इधर भी जैसे हमारे एहसानुल्लाह, वो भाईजान हमारे बॉलिंग करना शुरू हो गए थे, डॉक्टर को बता ही नहीं रहे। वो बाद में जब वीडियोज आई तो पता चला कि वो तो बॉलिंग कर रहा, उसका अपना कसूर था इंजरी में। सारा लेबल लगा दिया डॉक्टर्स पे, फिजियोस पे, जो गलत है। उनकी हम तैयारी पूरी करते हैं। जैसे भी कामी ने बात करी ना, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में शामी का होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं, उनके जहन में था चैंपियंस ट्रॉफी, तो उन्होंने उसी हिसाब से करा। एक चीज़ समझनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, ये जो मैचअप लगाया हुआ है ना, तीनों लेफ्ट आर्म स्पिनर खेलें, सही है, और कोई लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर नहीं है। वैरायटी थी, उन्होंने नो, जो हमारा फार्मूला हम उसी से जाएंगे। तो ये मैचअप बेवकूफ़ बनाने वाली बातें वो लोग हैं जिन्हें क्रिकेट की पता नहीं है। ये फ़ायदेमंद है, लेकिन साथ में फ़ायदा उनके लिए जिन्हें काम करना भी आता हो। जिन्हें पता नहीं थे वो ये लिख के दे दें कि ऑफ स्पिनर लेफ्ट हैंडर को बॉल करेगा, लेफ्ट आर्म स्पिनर लेफ्ट हैंडर को बॉल नहीं करेगा। पता नहीं क्या मैचअप लगाया हुआ यार, हमारी तबाही इसमें हो रही है। हम लोग प्रॉपर रिहैब नहीं करने देते अपने फास्ट बॉलर्स को।
अभी इस वक्त 5 से 6 फास्ट बॉलर इंजरी का शिकार हैं और वो रिहैब में हैं। अरशद इकबाल आए, 2-3 मैच खेल के दोबारा रिहैब करने चले गए। आपके फास्ट बॉलर्स को आपको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। मोहम्मद शामी आराम से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी 2 टेस्ट खेल सकता था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर कोई चांस नहीं लिया। जोफ्रा आर्चर को वो मुकम्मल जब तक फिट नहीं होता, एशेज नहीं खिलाएंगे, टूर्नामेंट नहीं खिलाएंगे, जोफ्रा आर्चर को मुकम्मल फिट होने के बाद मैच प्रैक्टिस के लिए भेजा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर मैच प्रैक्टिस के लिए शेफील्ड शील्ड के मैच खेलते हैं। हम अपने फास्ट बॉलर्स को एक मैच हुआ, अगले मैच में लिया। हारिस रऊफ को जब हमने कल खिलाया है, आखिरी 2-3 ओवर्स में स्ट्रगल कर रहा था, उसको प्रॉब्लम हो रहा था। अब अगर वो वहाँ दुबई जाके ट्रेनिंग सेशन में खुदा ना खास्ता आगे पीछे होता है, तो उसका मतलब है आपके 2 प्लेयर तो गए इंडिया के मैच के लिए। आपने उसको कंप्लीट फिट होने से पहले न्यूजीलैंड का मैच खिला लिया। अब आप बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश ने भी अपने 3-4 फास्ट बॉलर इसीलिए सेलेक्ट नहीं किए कि वो अभी रिहैब में है। उन्होंने कहा हम अपने नए प्लेयर खिलाएंगे और नए प्लेयर खिलाकर वो देखें कि इंडिया के खिलाफ अच्छा खासा खेल। बिल्कुल जी, एक चीज़ है यहाँ पे हम फिर भी नहीं समझ पा रहे कि हमारा मेडिकल पैनल कितना वीक है। आप प्लेयर्स जी के बासिल भाई ने जो बात की है, प्लेयर की अपनी गलती भी होती है, लेकिन वो भी मिस हैंडल करते हैं। आप देखें किसी प्लेयर्स के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया ट्रीटमेंट देने का, ऐसे सिलेक्शन का भी है, ऐसे आप ऑफिस में जॉब किसी को देंगे वो भी ऐसे ही है। यहाँ आगा का आगा ही बिगड़ा हुआ है, मसला ये है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बंदा हमें चाहिए इस बंदे मेडिकल पैनल के लिए जो ज़रूरी है, वो बंदा बैठा हुआ दुबई में, उसको ला क्यों नहीं रहे, समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो काम ठीक करेगा। किसकी बात कर रहे हैं? मैं फैसल हयात की बात कर रहा हूँ, जो 7-8 साल फिजियो रहा पाकिस्तान टीम के साथ। उसने बड़ा काम किया और इंजरी इशू इतने ज़्यादा नहीं थे जितने आजकल हो रहे हैं, क्योंकि वो काम करता है 24/7 मेहनत करता है। ऐसे बंदों को लाना चाहिए। ये प्लेयरों को ही पता है जो टीम में 215 पर 8वीं विकेट भी गिर गई है और स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। मेरा आई लुक बार बार अगर वहाँ जा रहा है तो क्योंकि मॉनिटर वहाँ रखा हुआ है, तो इसलिए ये आपको बता दूं कि 215 पर 8वीं विकेट गिर गई है जी। देखिए, और एक मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं, पाकिस्तान को स्लो ओवर रेट पर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइन हो गया है। आगे चलें। चलती पर तेल छिड़क दिया आईसीसी ने, हारे भी और स्लो ओवर रेट पर। चले, यही कसर रह गई। देखिए 8 आउट हो गए हैं, आप पूरे ओवर्स खेलेंगे, एटलीस्ट 230 240 कर लें, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि वो इंडिया के खिलाफ इतनी रन्स कर गए, एक पार्टनरशिप लग गई है, तो हमें और ज़्यादा ज़रा फिक्र होगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्योंकि अब देखें इंडिया से मैच के बाद तो हमें पास एक ही ऑप्शन है ना कि हम लोग कोई एक मैच जीत सके बांग्लादेश से। वो चीज़ें बड़ी कम, लेकिन अभी से सोचना पड़ेगा। हम एक वक्त पे 3 ओवर पीछे थे, लेकिन शायद आईसीसी ने इस बात का ख्याल किया कि आखिरी 7 ओवर में क्योंकि 96 रन बने हैं, बाउंड्री के बाहर बाहर गई है, इसलिए सिर्फ 1 ओवर शॉट पाकिस्तान को हुआ है। तो इस वजह से वो, यानी कि हमें फायदा हुआ। 91 में 105 बॉलों में करें, जिसमें 5 चौके 2 छक्के, तो रनिंग आप देख लें इस ग्राउंड में कितनी करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ रही है। आगे के लिए बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है।